पास में पैसे है, घोड़ा रखने का काबिल आदमी है, बिल्कुल उसको घोड़ा और गाय रखनी चाहिए। घोड़ा और गाय रखनी चाहिए। ये इतने बड़े बड़े उद्योगपति है, इनको भी है ना एक मर्सिडीज नहीं खरीद के एक घोड़ा और एक गाय खरीदनी चाहिए। वाह। और मैं तो कह रहा हूँ मर्सिडीज खरीदो, आप प्लेन खरीदो, बिल्कुल, लेकिन साथ में एक घोड़ा और गाय क्या खाएगा आप? बिल्कुल। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आ गया हूँ भीम सिंह जी गलवट साहब के यहाँ, और यहाँ के मैं आपको सारे घोड़े अब दिखाने वाला हूँ एक एक करके। और बहुत ही शानदार कलेक्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त फार्म है। पूरा फार्म भी टूर कराता हूँ और एक एक करके मैं आपको सारे घोड़े भी दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले नमस्कार हुकम। नमस्कार। कैसे हुकम आप? बढ़िया बढ़िया भाई। बहुत बहुत धन्यवाद हुकम, एक तो इतने अच्छे अच्छे घोड़े दिखा रहे हैं आप, और अब अपने के जैसे कि अपने फार्म पे भी आ गए हैं। अभी कितने हैं अपने फार्म पे हुकम? अभी अपने पास 13 है। 13 है। अच्छा, उसमें अगर थोड़ा सा इन डिटेल बात करें तो कलेक्शन में क्या क्या है, एक बार आप इन डिटेल बता दीजिए। कलेक्शन में अपने पास में मोर ध्वज है, एक जो अल्टीमेट घोड़ी है हिंदुस्तान में, टॉप घोड़ी सोफिया वो है, उसकी बच्ची है। ठीक है। उसका बेटा है जिसका शायद 27 है। अच्छा जी। और बाकी सारी घोड़ियाँ अच्छी है। बिल्कुल, कलेक्शन तो ज़बरदस्त है ही है। अभी सबसे पहले जो भी आप दिखा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप इन डिटेल बताएं। मोर ध्वज घोड़ा है। मोर ध्वज। इसकी बाप सवालक है। अच्छा। और इसका दादा है ग्रीव है। अच्छा जी। और ये सोफिया घोड़ी का बच्चा है। सोफिया घोड़ी का, ये अपने यही ब्रीड हुआ है? अपने। अच्छा, अभी लगभग कितनी उम्र का हो गया ये करीबन 9 साल के लगभग है। 9 साल के लगभग है। ये 400 चैंपियन है। ठीक है। 3 बलोत्रा में है, एक अपने नागौर में। एक नागौर में। बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत रही है। सभी दोस्तों को ये भी बता दूँ, लास्ट अभिजीत भी आपके यही था? बिल्कुल, इसका छोटा भाई था अभिजीत इसका छोटा भाई है, वो भी आपने ही ब्रीड किया? माँ साइड से। माँ साइड से। अभिजीत कितना शो विनर रहा सर? मेरे यहाँ था 1100 विनर था। 11 शो विनर रहा। बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत है। अभी अपन ने मोर ध्वज की ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर रखी है? हाँ, इसकी ब्रीडिंग चालू है शुरू से चालू है। अभी यहाँ पे अपने यहाँ पे कितनी घोड़ियाँ कवर है इससे? इससे एक घोड़ी कवर है। अच्छा जी। और बाकी तो मार्केट में है। अच्छा, 10-15 घोड़ी। और इसके रिजल्ट है अपने फार्म? रिजल्ट इसके मेरे फार्म पे था, मैंने दे दिया, वो अभी पूना में खड़ा। अच्छा, अभी पूना में। ठीक है। तो दोस्तों, आपके सामने एक और नई बच्ची है, इसके बारे में हम डिटेल लेते हैं। हुकम, इसकी क्या डिटेल है? ये इसकी मदर तो अभिजीत वाली मदर ही है। अभिजीत वाली मदर ही है? हाँ, अच्छा, सोफिया। और मोर ध्वज की ये और अभिजीत की बहन। मोर ध्वज की और अभिजीत की बहन है। अच्छा जी। माँ साइड। माँ साइड से। और शायर कौन है इसका? प्रभात। वाह जी। तो प्रभात जब यहाँ पे था तब भी आपने ब्रीड कराया था या? हाँ, नारायण सिंह जी आगरावास के पास था। बरोबर, तब कराया था। बहुत ही सुंदर बछेरी। अभी लगभग कितने महीने की हो गई होगी? ये 36 महीने की होगी। 36 महीने की हो गई। अब इसको घोड़ा क्रॉस करो। अब घोड़ा क्रॉस कराएंगे। थोड़ा सा हुकम, अगर ब्रीडिंग प्लान समझे तो इस पे कौन सा घोड़ा प्लान कर रहे हैं आप? इस पे आलीशान लाइन का घोड़ा। आलीशान लाइन का घोड़ा, ताकि अच्छा फिट भी बैठेगा और आगे प्रोड्यूस करने में भी हिस्ट्री अच्छी रहेगी। इसके बॉडी स्ट्रक्चर हाइट वाइट तो फुल है। हाइट तो फुल है, बिल्कुल। थोड़ी सी इसमें और ज़्यादा ब्यूटी वेरीफाई लाने के लिए है ना आलीशान लाइन। आलीशान लाइन की, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। और आलीशान लाइन में भी ये जो काठा लाइन है ना, उसमें से कोई ना कोई अपन करेंगे। बरोबर। लगभग कब घोड़ा प्लान कर देंगे? जैसे अभी अगर 36 महीने की है तो आपका ब्रीडिंग प्रोग्राम कैसा रहता है? कितने महीनों में आप ले जाते हैं बच्चियों को? अब तैयारी है। अच्छा, आप तैयारी है, मतलब आपका ब्रीडिंग सीजन अगर समझे तो अभी आप इस मौसम में कर देंगे या फिर थोड़ा लंबा प्लान करेंगे? देखो क्या होता है जी, पहले सुख सुविधाएं नहीं थी। पहले क्या हुआ कि बारिश का मौसम होता था, मक्खी मच्छर वगैरह हो जाते थे। बिल्कुल। गर्मी में भी इतनी व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल। आजकल तो 24 आवर्स हर पूरे साल है ना, हर सुविधा रहती है जी। गर्मी में कूलर लगा दो, सर्दी में इसको एकदम कवर कर दो स्टेबल को। बिल्कुल। और ये बारिश का मौसम है, इसमें आपने देखे मेरे स्टेबल है, जाली लगी हुई है, मच्छर आते नहीं है। मक्खी मच्छर नहीं आता, हवादार स्टेबल बना तो कोई वो नहीं है। बिल्कुल। मैं तो नहीं मानता हूँ। हाँ, मतलब पूरा सिक्योर सिस्टम है तो कोई इशू नहीं है। हाँ जी। और मैंने ऐसे ठान भी लिए। अच्छा। विपरीत परिस्थितियों में
प्योर गर्मी में भी लिए, बरोबर, बारिश के प्योर मौसम में लिए, बराबर, और प्योर सर्दी में भी था। प्योर सर्दियों में भी सिक्योर स्टेबल है अपने पास, तो कोई इशू नहीं है। और घोड़ा में देखो एक सबसे बड़ी बात है, घोड़े एक सेंसिटिव जानवर है, हाँ हाँ, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत सीधी है, सब कुछ है, बिल्कुल, लेकिन जब इसका टेम्परामेंट हाई हो जाता है ना, हाँ हाँ, तो ये एकदम है ना और हो जाती है। सही बात है। उस टाइम आपके पास में अच्छे स्टेबल वगैरह होते हैं ना, तो घोड़ी के कुछ नहीं। मैनेजमेंट सही रहता है, सब सिक्योर सिस्टम रहता है। हाँ कौन, इसकी क्या डिटेल है? ये मेरे फार्म की सबसे बेस्ट मेयर है, ओके, और हमारे जिगर का टुकड़ा है। अच्छा जी, सोफिया है, बरोबर। ये अभिजीत की माँ है, और अभिजीत की माँ है, राजबीर अपने वो लालबीर की माँ है, लालबीर, तो रविंद्र जडेजा के पास में है। बरोबर, अभी मोरदज आपको दिखाई, उसकी माँ है। उसकी माँ है, अभी वो माँ सुंदरी बच्ची दिखाई, उसकी माँ है। बरोबर, प्रभात वाली। उसका बच्चा सप्ताह का खड़ा है, वो अभी आएगा आपके अच्छा। सामने। सप्ताह का बच्चा भी है, अभी ये करीबन 8 महीने की सुबह। 8 महीने की सुबर है। और ये जैसे घोड़ी आप बचपन से यही बड़ी करी, या फिर ये आप? नहीं, ये 4 साल की थी तब मेरे मामा जी ने मेरे को। अच्छा, मामा जी से आप ली थी। अभी मेरे पास हो गए 17 साल। अच्छा, 17 साल हो गए, मतलब सब दिया इसका ही है, अभिजीत। और हाँ, घोड़ा मार्केट में नाम इसी ने किया। घोड़ा मार्केट में नाम इसी ने किया है। थोड़ा सा अगर डिटेल में अगर बात करें, हुकुम अगर आप बताना चाहें, तो आप घोड़े को कैसे जज करते हैं कि पैदा करने वाला अलग है, रिंग एनिमल अलग है, इसको देखते हुए अगर आप बताएं तो? ये चीज़ है ना, जब घोड़े वालों को ये समझ में आ जाएगा ना कि जब घोड़ा पैदा होता है ना घर में, हाँ हाँ, सबसे पहले तो किस्मत से पैदा होता है। बिल्कुल, किस्मत से आपके घर में अच्छा घोड़ा पैदा हो गया और आपको उस घोड़े की जानकारी नहीं है, तो वो दूसरों के हाथों में चला जाएगा। सही बात है। और अगर आपको जानकारी है, एक दिन का बच्चा घर में पैदा होता है ना, पता चल जाता है कि ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, ठीक बात है। अब ये जो घोड़ी है सुबर है, इसका जो जिस घोड़े से सुबर है वो परसेंस है। बिल्कुल, पहले देखो सप्ताह घोड़ा खड़ा था गुजरात में, उसके बाद में चैंपियन बना। बिल्कुल, तभी भी मैं वहाँ से घोड़ी को इसको कवर करवा के लाया। ठीक है। आदमी को घोड़ा मार्केट में घोड़ी और घोड़े का कॉम्बिनेशन कौन सा बैठेगा वो समझ में आना जरूरी। बिल्कुल, ऐसे आप भेड़ चाल चलो ना, उसके पास चले जाए, उसके पास चले, ऐसे नहीं चलता। ऐसे नहीं चलेगा। अभी ये परसेंट है, पहली बार रिंग में उतरा तब मेरी घोड़ी कम से कम 5-6 महीने की सुबह। अच्छा, ये सोच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चैंपियन बाद में बने, उससे पहले है ना, उससे पहले हाँ, अपने को ब्रीडिंग प्रोग्राम अपने को समझना है। समझ। सही बात है। और वैसे बहुत जबरदस्त घोड़ी भी और ब्रीडिंग भी आपने बहुत अच्छी करी, रिजल्ट भी और अच्छे ये अच्छे लिए। रिजल्ट क्या है, मैं आपको एडवांस में कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में है ना परसेंट का सबसे बेस्ट रिजल्ट है। अरे वाह, ये ब्रीडिंग प्रोग्राम में वो समझते हैं आप, इसलिए आप बोल पा रहे हैं ये सब कुछ। ये सारा ब्लड में होता है जी। बिल्कुल, घोड़े को कैसे पहचानना है, घोड़ा क्या है क्या नहीं है। अब आप जो कोई 5 लाख घोड़े की पीस ले रहा है, उसके पीछे घूम रहे हो, उससे कोई अच्छे घोड़े थोड़ी पैदा हो जाते हैं। सही बात। सबसे पहले आपके पास में अच्छी मेयर चाहिए, बिल्कुल, वो ही आपको अच्छा बच्चा बच्ची पैदा करेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसकी सोफिया की अगर इन डिटेल लाइन की बात करें तो? देखो लाइन की बात करो तो वो मेरे मामा जी की डेथ हो गई। हाँ हाँ, मैंने उनसे कभी वो पूछा नहीं। अच्छा, बाकी मैं तो इसको अननोन ही मानता हूँ। बरोबर। वैसे इसकी जो स्ट्रक्चर शान शिकल है ना, वो लगभग फूल माल से मिलती है। बरोबर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फूल माल की है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन उससे इसका मैच होता है। बच्चे अच्छे दे रखे, वैसे ही प्रोड्यूसर है। और मैंने इस घोड़ी को फूलमाल लाइन के घोड़े से क्रॉस ही नहीं करवाई, इसलिए नहीं करवाई कि इसमें जो लक्षण लगे फूलमाल के, बिल्कुल, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं हाँ, और हाँ। आगे भी नहीं सोचूंगा। हाँ, इसमें जो टोन दिख रहा है वो अपने को दिख रहा है सामने, बहुत बढ़िया। हाँ हुकम, इसकी क्या डिटेल है अपने? इसकी मदर वही सोफिया है। मदर तो सोफिया है, इसका फादर सप्ताह। फादर सप्ताश है, और ये भी अपनी होम ब्रीड ही है। ये अपन ने कब ब्रीड कराया था, एक बार आप वापिस थोड़ा सा? ये अपन ने जो कुमार ठाकुर के पास में था सप्ताह, बिल्कुल अहमदाबाद में, बिल्कुल, तब तब ब्रीड कराया था। अभी क्या उम्र हो गई लगभग बच्चे की? 16 महीने। 16 महीने का हो गया। गर्दन कान उठाव का बहुत बढ़िया बच्चा है। ये भी चैंपियन बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज तक सोफे घोड़ी के बच्चे से पहुंचे नहीं। ये एकदम हुकम बढ़िया है, जबरदस्त स्टेबल बना रखे हैं, एकदम हवादार और पैक है, एकदम जालिया वाली है कंप्लीट। इसमें ये दोनों के बारे में बताया ना हुकम। ये अपना अभिजीत घोड़ा जो साइन किया,
अभिजीत घोड़ा सेल किया है, उसकी बच्ची और माँ यदि इसकी माँ अपने पास में खड़ी है, पट्टेदार। पट्टेदार। और ये जो अबलग है ये परसेंट की। ये पर्शियन की बहुत ही ये अभी दोनों 3-3 महीने की हुई है। अच्छा अभी भी 2 दिन हुए अलग की है। अच्छा 2 दिन हुए तो दोनों की जोड़ी बन जाएगी तो आराम से भी रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें क्या है इनको है ना, हाँ हाँ वो एक दूसरे की वो माँ की कमी नहीं की। माँ की कमी नहीं रहेगी, कंपनी मिल जाएगी एक दूसरे को। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अब ये क्या है, छोटे बच्चे स्टेबल हमेशा ऐसे होने चाहिए। मैंने आपको पहले बोला नहीं कि मौसम कोई भी है ना, हाँ 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 वो अब सुविधा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी ऐसा कोई रीजन नहीं होता। रीजन नहीं हो स्टेबल। ओवर्स भी हो गए। अच्छा फोकस सिस्टम भी है कंप्लीट, बरोबर, और स्टेबल भी एकदम सिक्योर है। और बारिश में भी कोई ऐसा नहीं गीला, स्टेबल पूरे एकदम सूखे सूखे, बिल्कुल। हाँ कम इसमें की क्या डिटेल है? ये हंसराज वरखाना की है। हंसाज वरकाना की है, पुरानी बरोबर, मेयर है। पुरानी मेहर है। अपने पास में ही ब्रीड हुई या फिर अपने? नहीं, ये भी मेरे मामा जी से आई। मेरे मामा जी ने 2 घोड़ी दी मेरे को, एक को 100 के आ रही थी। एक ये घोड़ी थी, बरोबर। अभी अगर समझे तो ये क्या उम्र की हो गई है अभी? ये अभी 29 साल की है और 7 महीने की प्रेग्नेंट। 29 साल की घोड़ी है, 7 महीने की प्रेग्नेंट भी है। प्रेग्नेंट एक बार आप बता दीजिए किससे है ये? मेरे पास में एक घोड़ा है, होता रूबिन स्टार का बच्चा है, बरोबर, काले कांटे का पोता उससे। वो मगर पूछो 29 साल का, तो मेरे कमेंट भी बहुत आते हैं और सभी ने पूछते भी है घोड़े इतने जीते हैं क्या? घोड़े इतने 20 साल से ऊपर या फिर 15 साल भी एक बार सुन ले तो ये उनके लिए शॉकिंग है। वैसे घोड़े की उम्र 45 साल की होती है और घोड़ा लंबी उम्र, अब जैसे ये घोड़ी थान दे रही है हाँ हाँ तो उसके लिए जो घोड़े का मालिक है ना, हाँ हाँ उसको घोड़े को खुराक देनी पड़ती है। ठीक बात है। इसके दूध और घी एनी टाइम चलता रहता है हाँ हाँ और ये ठान देगी तो इसी कंडीशन में रहेगी। अच्छा ठान देगी तो भी इसी कंडीशन में और रहेगी। इसमें आज तक बच्चे है ना 63-64 से नीचे नहीं। 63-64 के नीचे, हाँ, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची। बरोबर। अच्छा अभी इसका अपने पास कोई रिजल्ट है? इसका भी मैंने बेचा है, अपने पिपाड़ में दिया है। अभी बच्ची 20 दिन हो गए। अच्छा वो भी अभिजीत की बच्ची। वो भी अभिजीत की बच्ची। अभी 27 साल की उम्र में अपन ने कितनी उम्र में ये आई थी अपने 27 नहीं, 29 साल। 29 साल की अपने पास कब आई थी ये अगर समझे तो? अपने पास आए हुए ने इसको भी करीबन 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए। और अगर अभी के जीवन काल में समझे इसके 29 साल की उम्र में अभी तक इसने कितने बच्चे बच्ची दे दिए हैं? इसने खूब दिए, मेरे को इतनी डिटेल याद नहीं है, लेकिन इसने तो ये हमेशा है ना हाँ हाँ 6ठी में प्रेग्नेंट करवाते हैं इसको। बरोबर। अब की बार मैंने ये सोचा, मैं बूढ़ी घोड़ी है, हाँ हाँ इसको 6ठी में नहीं प्रेग्नेंट करें, हो सके ये हीट में नहीं आए तो इसको अब बच्चा बच्ची नहीं लेंगे। बरोबर। लेकिन 1 महीने बाद में 6ठी के 1 महीने बाद में है ना फिर वापस हीट में आ गई तो फिर मैंने घोड़ा दिखा। फिर घोड़ा दिखा दिया। वो अगर समझे सब दांत देख के घोड़े की उम्र पता लगाते तो अभी इसके दांत क्या कह रहे होंगे? अब दांत तो देख लो आप ये। बिल्कुल आइडिया इसे बाहर है जैसे अगर समझो तो। अगर दांत अगर हुक्म समझे तो ये जैसे कि मोटे हो जाते हैं कि इसको यही नहीं, ये सारे घिस के है ना ऐसे हो जाते हैं। कैसे? अंदर की तरफ हो जाते हैं। अच्छा अंदर की तरफ हो जाते हैं तो वो फिर और उम्र पे। पूरे घिस के। हाँ हाँ हाँ। और अभी भी एकदम तंदुरुस्त, भगवान बढ़िया उम्र है। तंदुरुस्त इसलिए भाई साहब इसको हरा चारा देते हैं हम, हाँ हाँ और घी दूध देते हैं इसको, बरोबर। और सीधी सी घोड़ी है। जितना ये वापस वीडियोस करे उतनी अपन भी मेहनत कर रहे हैं साथ के साथ इसके। नहीं नहीं, बहुत तो इसमें देखो, घोड़े को अगर खुराक नहीं दोगे और आप ठान ही ठान लेने की सोच रहे हो तो फिर होगा नहीं। सही बात है, लाभ ही लाभ लेंगे तो नहीं चलेगा, वापस रिटर्न भी देना पड़ेगा। घोड़े देखो सब किस्मत की खेल होते हैं। बिल्कुल घोड़े आपको ऐसी ऊंचाई पे पहुंचाते हैं जो आप सोच ही नहीं सकते। सही बात है, लेकिन घोड़ों की सेवा करनी पड़ती है। सही बात, बिल्कुल सही बात, 100% सही बात। आप लालच से सेवा कर रहे हो तो फिर घोड़े भी आपको है ना लालच से ही कुछ देंगे। सही है, आप दिल से सेवा करोगे तो घोड़े सब कुछ देंगे। सब कुछ दे देंगे। अब आप ये मत सोचो घोड़ों से है ना घोड़े बेचने से पैसे आते हैं। अभी ये जमीन मैंने ये यहाँ मेरी जमीन सारी खरीदी हुई है। आपने ये मेरा फार्म देखा है, डेवलप किया हुआ। बिल्कुल
लगभग 69 बीघा जमीन है। 69 बीघा में है, बिल्कुल। ये सारी खरीदी मैंने। अच्छा। अब घोड़ों ने क्या दिया, यहाँ इतनी कीमतें हो गई, हाँ हाँ, यहाँ घोड़े रखे तब जमीन खरीदी मैंने यहाँ। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल कहीं कोई प्लॉट ले लेता या कहीं भी कोई ना शोरूम ले लेता, बिल्कुल। तो इतनी बड़ी लैंड नहीं लेता। लैंड नहीं ले पाते। उसके बाद में मैं यहाँ आता हूँ, ये ऑक्सीजन मिल जाता है पेड़ पौधों का, और यहाँ है ना आदमी की उम्र बढ़ती है। सही बात है, आदमी की तो उम्र और बढ़ती है। अच्छे खान पान, गाय रखता हूँ, उसका पूरे परिवार को लाभ मिलता है। अच्छा देसी दूध, सब तंदुरुस्ती मिलती है। अच्छे बाजरी होती है, उसमें भी हम खाद वाद डालते नहीं, बिल्कुल यूरिया। बिल्कुल। फिर गेहूँ होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक होते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक मिल रहा है। सब्जी भी बोते हैं, वो भी ऑर्गेनिक तो है। घोड़ों से कई फायदे होते हैं जी। बिल्कुल। और घोड़ा तो देखो, आप वास्तुशास्त्र वाले को पूछ लेना, वो तो डिग्री लिए हुए हैं, वो भी क्या बोलते हैं, 7 घोड़ों के दौड़ते हुए फोटो है ना अपने ऑफिस में या घर में लगाओ। तो 7 घोड़ों का फोटो लगाने से अगर फायदा हो रहा है, तो अपने यहाँ तो साक्षात घोड़े बंदे हैं। हैं? सही बात है, साक्षात फार्म में साक्षात दौड़ रहे हैं। तो इसका तो है ना अपन को व्हील पावर 700 गुना ही मिलेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और मैं तो सबको संदेश देना चाहता हूँ, जिसके पास में पैसे है, घोड़ा रखने का काबिल आदमी है, बिल्कुल, उसको घोड़ा और गाय रखनी चाहिए। घोड़ा और गाय रखनी चाहिए। ये इतने बड़े बड़े उद्योगपति है, इनको भी है ना एक मर्सिडीज नहीं खरीद के एक घोड़ा है और एक गाय खरीदनी चाहिए। वाह। और मैं तो कह रहा हूँ मर्सिडीज खरीदो, आप प्लेन खरीदो, बिल्कुल, लेकिन साथ में एक घोड़ा और गाय क्या खाएगा आप? बिल्कुल। वो भी फिर और कुछ ना कुछ देगा ही और आपको। अपने हिंदुस्तान में देखो, हिंदुस्तान ये विशेष करके हमारे राजस्थान है, हाँ, ये तो देवतुल्य धरती है, बिल्कुल और ये देव रूप है, बिल्कुल। तो ये तो अपने घर में होने चाहिए। ये तो घर में होना विशेष करके क्षत्रिय के घर में तो घोड़ा और गाय होनी चाहिए। होनी चाहिए। आ जाओ, बहुत बढ़िया घोड़े भी रख रखे आपने, और बहुत ही बढ़िया लैंड भी डेवलप कर रखी है, और उससे बढ़िया आपके विचार है। मैंने आपको क्या बोला, घोड़ों से आप है ना ये मत सोचो घोड़ों से ऐसे ऐसे कमा लेंगे। सही बात। घोड़े आपको कई हजार ऐसे है ना क्षेत्र है, उसमें घोड़ों की वजह से आपको है ना सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल। अब आप एक घोड़ी लाए और उस पर उम्मीद टिका के बैठे, वो ही आपको सब कुछ कर दे, मेरे हिसाब से वो गलत है, ये अपेक्षा गलत है। वो तो जो दम होगा वही होगा, ब्लड हमेशा बोलेगा। बस। बिल्कुल। और लाइन का आज के टाइम में एक और टेंडेंसी अभी 2 साल में चेंज हो गई। पहले क्या है, 1 लाख से लगा के 5-7 लाख के घोड़ा घोड़ी बिकते थे। बिल्कुल। अभी क्या है, जो भी आ रहा है घोड़ा मार्केट में, वो पैसों की चिंता ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है 1 रखो या 2 रखो, लेकिन बेस्ट रखो, बेस्ट रेंज रखो। और जो अच्छे घोड़े घोड़ी है उनके लिए तो 1 सेकंड में बिक जाते हैं। अगर मार्केट में ये हवा लग जाए ना कि इस जगह ये फलाना घोड़ा बिका हुआ है या फलानी घोड़ी बिका हुआ है, बिल्कुल, अच्छी ब्लड लाइन की और अच्छे बच्चे देने वाली घोड़ी और अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करने वाला घोड़ा, रात को पता चल जाए ना भाई साहब, तो बिक जाता है। और पैसों की अगला बोले मुंह से इतने दे देते, वो बिल्कुल मिल जाएंगे। अभी जो एक छोटी जो कैटेगरी के थे घोड़े, जैसे 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5, उसमें है ना अभी बहुत मंदी आई है। क्वालिटी चीज है तो उसका दाम मिलेगा। जो अपन 100 मेले देख रहे हैं, पुष्कर है, तिलवाड़ा है, उसके अंदर वो ग्राहक आने कम हो गए। बिल्कुल। अब हर आदमी यही सोच रहा है अच्छे पैसे देगा, अच्छी क्वालिटी चीज रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद हुकम, आपका कीमती समय दिया और बहुत बहुत अच्छे घोड़े भी दिखाए। करके आप मीडिया वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोगों ने भी इस घोड़े को है ना बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। थैंक यू हुकम। तो आजकल ये मल्टीमीडिया का जमाना है जी, बिल्कुल, सब लोग घर बैठे बैठे देखते हैं। तो जैसा जैसा समय आया उस हिसाब से अपन को भी चलना है। बिल्कुल। और मैं तो देखो ये मानता हूँ कि ये घोड़े है ना, इनके पास मैं आता हूँ ना तो मेरे को एक अजीब शांति मिलती है। वो शांति है ना, वो मेरा दिल ही जानता कैसी। बिल्कुल, वो शक्ति है इसमें, इसलिए मिल रही है। और यहाँ आने के बाद पूरी थकान, पूरा दुनियादारी सब भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए एक, ये भी समझ लो एक आत्म शांति के लिए है ना, संतुष्टि के लिए, उसके लिए घोड़े बहुत अच्छे, घोड़े बहुत हैं। ये अपने लिए है जो ये है सब कुछ। बिल्कुल। आज आपके पास में खूब पैसे हैं, उससे आप कोई सोने की रोटी थोड़ी खाओ, नहीं खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। रोटी गेहूं की आपको ही खानी है, धीरूभाई अंबानी को परिवार को भी खानी है, परिवार को भी खानी है, और टाटा परिवार को भी खानी है, और मेरे को भी है ना गेहूं की रोटी खानी है, और किसी के साथ पैसे डालते नहीं। बिल्कुल सही बात है।
जब आदमी चला जाता है ना, तो आप भी बता दो आपके दादाजी या परदादाजी गए तो एक आधी गड्डी कोई चित्ता के अंदर डाली, कुछ भी नहीं मिलता है? कुछ भी नहीं मिला तो बस सब कुछ है अपना, यही है, अपन बिल्कुल। जिंदे हैं जब तक सब है। बिल्कुल पगदन यही है। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के आए। थैंक यू हुकम। नहीं आपने घोड़े दिखाए, आपका धन्यवाद हुकम। थैंक यू। थैंक यू।